नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी मेधा का पाठ 1 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि पाठ समझने से ही हमको प्रश्न उत्तर समझ में आते हैं। प्रश्न उत्तर पाठ पर आधारित होते हैं और पाठ के अर्थ अच्छी तरह से समझने से प्रश्न उत्तर आप जरूर कर पाएंगे, उनको जरूर समझ पाएंगे। तो पार्ट 1 का नाम है देश। यह कविता है इसके कवि जो हैं शेरजंग गर्ग हैं। प्रस्तुत कविता में देश और देशवासियों के बारे में बतलाते हुए कहा गया है कि उन्नत व सुखी देश वही हैं जहाँ के नागरिक स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों। कवि कह रहे हैं कि उन्नत और सुखी देश वही हैं जहाँ के नागरिक जो हैं स्वाभिमानी हो और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति भरी हो, और राष्ट्रभक्ति भी कूट कूट के भरी हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, और जहाँ हर धर्म व जाति के लोग आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे हों। कवि ये भी कह रहे हैं कि देश भाईचारा युक्त हो, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इन सब से ही वास्तव में देश जो है हमारा परिपूर्ण देश बनता है। आगे के भावों में कवि ने व्यक्त किया है कि जो देश हैं वह क्या है, क्या देश नहीं है और क्या देश है ना। उन्होंने इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरफ से बात की है कि जो आप मानते हैं वो कुछ बातें ऐसी हैं उससे देश नहीं बनता है। देश मानवता से, भाईचारा से और सौहार्दपूर्ण वातावरण से बनता है। आइए हम कवि ने जो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कविता के रूप में, उनको ध्यान से समझते हैं। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश। कवि कह रहे हैं कि सिर्फ ग्राम नगर या कुछ लोगों का, उनके नाम से देश नहीं बनता है, या संसद सड़क या जो आयोग बने हुए हैं बड़े बड़े, जैसे नीति आयोग, कृषि आयोग, ऐसे आयोग बनते हैं, ऐसी संस्था है, उनके काम करने से भी नहीं बनता है देश। वो कह रहे हैं, आगे और कह रहे हैं, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा हुआ मकान। कवि कह रहे हैं कि जैसे मकान के आसपास हम सीमा लगा दें, ऐसे देश के आसपास सीमा लगाने से भी देश नहीं बनता है। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। देश को सजाने से भी देश नहीं बनता है। जैसे हम दुकान को सजाते हैं तो उससे भी देश नहीं बनता है।
देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज। आपने देखे हैं बड़े 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 क्लब बने हुए हैं और कई प्रकार के क्लब बने हुए हैं जिसमें लोग मौज मस्ती करते हैं। वो भी देश नहीं है। देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। कभी कह रहे हैं कि सिर्फ बंदूकें रखने से या फौज बनाने से, फौज रखने से भी देश नहीं होता है। फिर भी देश बनने में कमी है। वो किन चीज़ों की हैं कभी आगे बताएंगे आपको। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। कवि ने लिखा है अब, देश वो है जहाँ पर प्रेम के दीपक जलते हों और सब आपस में प्रेम से रहते हों। जहाँ इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। जिनके इरादे एक हों, कभी अपने इरादे से भटकते नहीं और बदलते नहीं, उन लोगों का होता है देश। वह होता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। कवि कह रहे हैं कि जिन लोगों के दिल में अरमान मचलते हैं, जिन लोगों के मन में दिल में जो है कुछ करने के इरादे होते हैं, कुछ करने का शौक़ होता है, अरमान को यहाँ हम क्या कहेंगे, शौक़ कहेंगे। अपनी रुचि जो होती है ना उसको बोलते हैं। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। कभी कह रहे हैं कि जिन लोगों के दिल में रुचि हैं, शौक़ हैं और वो रुचियों से जिनके अंदर नई नई कल्पनाएं आती रहती है और जहाँ पर सज्जन लोग जो हैं सीना तान के चलते हैं, सज्जन लोग। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। सज्जन लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, वो सीना तान के घूमे, वो होता है देश। देश वही होता है जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। कभी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति इस देश में आगे बढ़े, वह एक एक पग आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े। सचमुच वह होता है देश। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम। इस देश में अलग अनेक भाषाएं हैं, अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर एक रखते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हमारे देश का नाम जो परचम जिसको बोलते हैं हम, झंडा, है ना, झंडा बोलते हैं। परचम का मतलब झंडा होता है। हमारे देश का झंडा लहराते हैं, वह होता है देश, है ना। कवि ने क्या कहा है कि सचमुच देश तो वह है जहाँ पर हर व्यक्ति कदम कदम आगे बढ़ता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, भाषाएं जिसका झंडा लहराती है, वह है हमारा देश। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। कवि कह रहे हैं कि पहले हम स्वयं को पहचान लें, अपना आकलन स्वयं करना सीखें कि हम क्या हैं, हम में क्या कमी है। फिर देश के बारे में सोचें, फिर देश को पहचानें। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। और एक जगमगाता सत्य बनेगा, फिर हमारा जो देश है वो सपना नहीं रहेगा। हम सपना देख रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश ऐसा बने, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा और उससे उससे जो है एक दमकता सत्य बनेगा। जो हमारा जो देश है वह वास्तविक सत्य बनेगा, दमकता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, जगमगाता हुआ।
हमारा देश बनेगा, फिर हमारा देश जो है वो सपना नहीं रहेगा, वो वास्तविक देश बनेगा। भाईचारे, प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला देश बनेगा। इस पार्ट को 2-3 बार आप समझें, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो कविताएं दे रखी हैं इनको पढ़ना है, इनका वाचन करना है, इनका अर्थ करना है। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखें, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट्स बॉक्स दे रखा है, उसमें ज़रूर लिखें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।